हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हमारा जो टॉपिक है हम पढ़ने जा रहे हैं 4.3 जो कि है सर्च एंड देयर एप्लीकेशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्च होती क्या है। रैशनल, रेडिकल, विद, रैशनल, रेडिकेंट। अब सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये सर्च होती क्या है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया मैथमेटिकल वर्ड्स में कि इरेशनल रेडिकल हो और विद रैशनल रेडिकेंट, ठीक है। अब उसको मैं आपको एक्सप्रेशन की फॉर्म में बताता हूँ कि वो किस फॉर्म में होती है। लेट से आपके पास ये एक फॉर्म है, स्क्वायर रूट ए और एन, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो ए है, ठीक है, जिसको बेसिकली आप इसका रैशनल, तो ये जो ए है इसको हम रेडिकेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये और ये जो ए है इसको रैशनल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की विद रैशनल रेडिकेंट। तो ये जो ए हमारा होता है अंदर स्क्वायर रूट के, वो हमारे पास रेडिकेंट होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास रैशनल होना चाहिए और इस सारे का जो आंसर है होल एक्सप्रेशन का, वो हमारे पास इरेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सारा एक्सप्रेशन है वो हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, रेडिकल आ गया, ठीक है। सिमिलरली तो जो जो अंदर वाली चीज़ थी वो रैशनल होनी चाहिए, तो वो रेडिकेंट है आपके पास। फिर सारे एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास इरेशनल होना चाहिए और इसको रेडिकल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो एन है आपके पास, एन, इसको आप सर्ड का इंडेक्स भी कहते हैं, सर्ड इंडेक्स, या फिर इसको आप इसका ऑर्डर भी कहते हैं, सर्ड का ऑर्डर ऑफ सर्ड, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें थी जो सर्ड के बारे में इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने सोचा आपको पहले इसके बारे में गाइड कर देना चाहिए। और एक और बात कि जो सर्ड्स की एग्जांपल हैं, ठीक है, ये तो मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी। सर्ड की एग्जांपल क्या हो सकती है, अंडर 3, ठीक है, अंडर 2/5, अंडर 7, 3, ये सारी सर्ड्स हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों को यहाँ पे मे भी कन्फ्यूजन हो रही हो कि रैशनल और इरेशनल होते क्या है, ठीक है। अगर आपने ये आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बेसिक बता दूँ। रैशनल जो होते हैं, रैशनल बेसिकली होता है कि आप किसी भी चीज़ को कि p/q की फॉर्म में आप डिनोट कर सकें इंटीजर्स को p/q की फॉर्म में डिनोट कर सकें, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डेसिमल पॉइंट, कोई आपने कोई नंबर्स को, दो नंबर्स को जैसे 2/5 को डिवाइड किया, ठीक है, तो आपके पास कोई नंबर आ गया, लेट्स से 0.367, ठीक है। अब आपके पास जो रैशनल की पहचान होती है, या तो वो होते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब उसमें क्या फ़र्क होता है कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ यानी अप टू सम डेसिमल प्लेसेस पे जाके वो स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो स्टॉप नहीं होते, वो कंटिन्यूसली चलते जा रहे होते हैं, लेकिन वो पैटर्न को रिपीट करते हैं, जैसे 3 6 3 6 3 6 चलता जाएगा, ठीक है। तो ये होगी दो टाइप्स रैशनल की, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि रैशनल, ये जो अंदर वाला जो हमारे पास रेडिकेंट था वो रैशनल होना चाहिए, ठीक है। अब रैशनल की मैंने दो टाइप्स आपको बता दी हैं, ठीक है। तो उसके बाद इरेशनल कौन से होते हैं। इरेशनल वो चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि लेट से कि हमने इस सारे एक्सप्रेशन का, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, लेट से स्क्वायर रूट 2/5, ठीक है, इस सारे का आंसर, यहाँ पर हमने बात की थी 2/5 की ओनली, ठीक है, अंदर वाली चीज़ की, रेडिकेंट की बात की। यहाँ पर पूरे एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो हमारे पास इरेशनल आना चाहिए, ठीक है। और इरेशनल क्या होते हैं, लेट्स से कि इसका आंसर आता है 0.372432 एंड सो ऑन, यानी कि इसमें ना तो ये स्टॉप होगा, अगर ये स्टॉप हो जाता तो ये आपके पास रैशनल आना था, यानी कि ये टर्मिनेट हो जाना था। यहाँ पर जो इरेशनल है वो ना तो स्टॉप करता है, ना ही वो कोई स्पेसिफिक पैटर्न रिपीट करता है, यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप भी नहीं होती, ठीक है। तो वो इरेशनल होते हैं, यानी कि वो अपने आप को रिपीट करते जाएं, लेकिन वो सेम पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहे होंगे और ना स्टॉप हो रहे होंगे। तो यानी कि आपका रेडिकेंट रैशनल होना चाहिए और जो पूरा आंसर है वो इरेशनल होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स थे इसके जो मैंने सोचा आपको बता दूं, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं आगे जाके, फिर जब क्वेश्चन करने में आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती, जब इनकी एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे। और उसके बाद एक और चीज़
कि ये n के बारे में मैंने बताया था कि ये इसका ऑर्डर डिफाइन करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा स्केयर रूट, ठीक है, और 3। तो अब उसके बाद ये मैंने एक लिख लिया, ठीक है। तो अब उसके बाद अंडर रूट 7 और इसकी पावर 3 है इस अंडर रूट की। तो अब उसके बाद इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो ऑर्डर आपने इस देखना है, यहाँ पे n क्या है 3, ठीक है, तो ये थर्ड ऑर्डर की सर्ड है। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए ये किस ऑर्डर की सर्ड है, तो ये थर्ड ऑर्डर की सर्ड है। लेट से यहाँ पर पावर 7 हो तो ये 7 ऑर्डर की सर्ड है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज कि स्क्वायर रूट पाई, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ये सर्ड है कि नहीं, तो ये सर्ड नहीं है। किस तरह से, आप सर्ड की पहचान क्या है कि जो आपका रेडिकेंड होगा, ये वाली रेडिकेंड, ठीक है, ये रैशनल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन पाई इररेशनल नंबर है। इस पूरे का आंसर अंडर रूट पाई का आंसर इररेशनल होना चाहिए, लेकिन जो अंदर रेडिकेंड है यानी कि रेडिकल का आंसर, होल का आंसर इररेशनल होना चाहिए, लेकिन अंदर जो रेडिकेंड है उसका आंसर रैशनल होना चाहिए। लेकिन पाई एक इररेशनल नंबर है। दैट्स वाई अगर ये आपसे एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये क्वेश्चन है कि अगर स्क्वायर रूट पाई के बारे में बात की जाए तो ये आपके पास इररेशनल, ये पाई इररेशनल होता है, ठीक है। तो जब पाई ही इररेशनल हो गया, रेडिकेंड ही आपका इररेशनल हो गया, तो ये सर्ड की कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो इसलिए ये आपके पास सर्ड नहीं है। तो ये कुछ इसका बेसिक्स था। अब उसके बाद हम इसके ऑपरेशंस ऑन सर्ड्स पे बात करेंगे या इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे। पर जो हमारे पास सेकंड टॉपिक है वो हमारे पास ऑपरेशन ऑन सर्ड्स है, ठीक है, कि सर्ड्स पे कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं या हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, ठीक है, कि जब सर्ड में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं या सर्ड्स पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्ड यहाँ पर अगर हम लिख ही लें, ठीक है, हमारे पास सर्ड थी इस तरह, ये सारा जो आपके पास है ये इरेशनल होना चाहिए, इस सब का आंसर। फिर ये जो आपके पास रेडिकेंड था इसका आंसर रैशनल होना चाहिए, और ये एन जो था ये इसका ऑर्डर था, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली सर्ड थी। अब इसके बाद सर्ड्स पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन एक हम लेते हैं, हमें इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, लेट्स से यहाँ पर 403 माइनस 327 प्लस 275, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपको कह दिया जाता है इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, इसको कहा जाता है सिंप्लीफाई करें। तो आप इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन बना के दे दिया। अब आपने क्या करना होता है, इसमें जो मेन ट्रिक मैंने आपको बताने लगा हूँ कि आपने इसको जितना सिंप्लीफाई हो सके इस तरह से कि आपने सिमिलर टर्म्स बनानी होती हैं, ठीक है। सिमिलर टर्म्स किस तरह से बनानी होती हैं अब मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से अब ये 4√3 है माइनस 3 अब ये 27 है, ठीक है। अब 27 किस तरह से स्प्लिट हो सकता है, आपने ये सोचना है कि ये √3 है, ठीक है। तो √3 आपने कोशिश करनी है कि अंडर के अंदर 3 आ जाए किसी तरह से। तो अगर हम 9 × 3 करें, ठीक है, यहाँ देखिए अंडर के अंदर 3 आ गया, तो 9 × 3 करें तो 27 आ जाता है, प्लस 2 × √। अब आपने फिर कोशिश करनी है कि किसी तरह अंडर के अंदर 3 आ जाए, ठीक है, ये आपके पास √3 था, तो आपने सिमिलर टर्म्स बनानी होती हैं। अब 75 है तो 25 × 3 करें तो फिर 75 बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे भी 3 आ गया, ये 3 है अंडर के अंदर, ये 3 है, ये 3 है, तो सिमिलर टर्म्स बन रही हैं, इस चीज़ पे आपने फोकस करना है। तो आप इस चीज़ पे अगर फोकस करेंगे सिमिलर टर्म्स बनाने में तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, ठीक है। तो 4√3 माइनस 3, अब अंडर रूट जब 2 हों, ठीक है, लेट से इस तरह, तो आप अंडर रूट की प्रॉपर्टी होती है, आप उस दोनों को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि लैदा अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो हम इसको लैदा अंडर रूट में लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे, ठीक है।
इसी तरह +2 और हम इसको अलग-अलग अंडर में लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने देखा कि 9 का अंडर क्या होता है। अगर हम इसे सोल्व प्रॉपर करें 3 - 3, 9 का अंडर आपके पास क्या होता है, 9 का अंडर आपके पास 3 होता है। ठीक है, तो 3 आपके पास आ गया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है, ये देखें ये कॉमन टर्म आ रही है। आप इस पे ये इस प्रोसेस पे फोकस करें, यहाँ पे कॉमन टर्म आना स्टार्ट हो गई है। +2, इसी तरह 25 का अंडर रूट क्या होता है, वो आपके पास 5 होता है, इंटू ये देखें √3 बच गया। अब यहाँ पर जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9√3 प्लस 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10√3। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें अब तीनों में √3 कॉमन आ गया। ठीक है, वही जो मैं आपको बोल रहा था सिमिलर टर्म्स पे आपने फोकस करना है, तो ये हमने सिमिलर टर्म्स बना दी। इस तीनों में से अब कॉमन टर्म निकल सकती है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। अब हम अगर √3 कॉमन ले लें तो पीछे आपके पास क्या रह गया, 4, इसमें से 4 रह गया, इसमें से -9 रह गया, इसमें से +10 रह गया। ठीक है, अब उसके बाद सिंपली आप मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स करें। 10 में से 9 के 1 रह गया पॉजिटिव का, और 1 + 4 करें तो 5 रह गया, तो यानी कि √3 × 5। ठीक है, विच इज़ 5 √3, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके पास सिंप्लीफाई होके आंसर आ गया। तो इसीलिए इसमें जो ट्रिक है वो यही है कि आपने जो सिमिलर टर्म्स बनाने की कोशिश करनी है, ताकि एंड पे इसी तरह कुछ टर्म्स कॉमन आ जाए। जितना सिंप्लीफाई हो सके आपने उतना कोशिश करनी है। ठीक है, अब उसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं। पर देखें कि मैंने एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की निस्बत मैंने ली है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे सिमिलर उसी तरह कि आपने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। उसी तरह आपने कुछ कॉमन टर्म्स बनाने की कोशिश करनी है कि कुछ टर्म्स कॉमन आ जाएं। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे, अब 128 को हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे उसमें √3 था तो हमें कुछ आइडिया हो गया था कि √3 कॉमन निकाला जाए अगर, या निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है, अब खुद से थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि हम कौन सी टर्म कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर 128 को अगर हम करें 64 × 2 करें तो वो 128 होता है। ठीक है, अब उसके बाद 250। अब आपने यहाँ पर फोकस करना है, जो आपके पास छोटी टर्म है आपने कोशिश करनी है उस वैल्यू को कॉमन किसी तरह किया जा सके। यहाँ पे देखें 2 है, 64 × 2। अब उसके बाद आपने यहाँ पे कोशिश करनी है कि 2 के साथ हम कौन सी ऐसी टर्म मल्टीप्लाई करें तो 250 आ सकता है। तो अगर हम 125 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो आपके पास 250 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 आ गया। अब हमने थर्ड टर्म में भी कोशिश करना है कि किसी तरह 2 आ जाए ताकि हम कॉमन निकाल सकें। तो 432 यानी कि 216 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 432 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें एक पैटर्न है कि 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। आपने इसी तरह कोशिश करनी होती है कि कुछ सिमिलर टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही हो ताकि हम कॉमन ले सकें बाद में। यहाँ पे भी 2 है देखें। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। अब 64 को किसी तरह हमने, अब 2 तो हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, हमने 64 या 125 216 इसको किसी तरह सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। अगर हम 64 अगर हम 4 का क्यूब करें तो 64 आ जाता है। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर अगर हम 5 का क्यूब करें तो आपके पास 125 आ जाता है। इसी तरह सिमिलरली अगर हम 6 का क्यूब करें तो 216 आ जाता है आपके पास। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखें ये 2 तो सब में कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन टर्म आ जाएगी। अब हमने जो पहले पढ़ा था कि अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, जिनकी पावर कॉमन हो तो आप उन्हें स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम इसी तरह इसको स्प्लिट कर लेंगे, यानी कि हम 4³ 3 × 2³ इस तरह से इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब उसी तरह इन दोनों को भी लहदा कर लेंगे, 5³ × 2³ इसी तरह प्लस 6³
और ये स्क्वायर रूट की पावर 3। अब इसी तरह अंडर रूट 2 और इसकी पावर 3। अब यहाँ पर इसको सेपरेट करने का क्या फ़ायदा था? इसको सेपरेट करने का ये फ़ायदा हुआ कि ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब किस तरह से कैंसिल होगा? लेट्स से कि अब 2 की पावर 2 हो, ये कुछ आपको आसानी से समझ आएगा, ठीक है। अब अंडर रूट की पावर क्या होती है? अंडर रूट की पावर होती है 1/2, ठीक है। तो अगर हम 2 की पावर 2 थी तो अंडर रूट की पावर 1/2 होगी, ठीक है। तो 2 से कैंसिल हो गया, तो पीछे 2 रह गया रिमेनिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर मेंशन ना हो तो इसकी पावर 1/2 ही होती है। तो इसी तरह अब इस स्क्वेयर रूट की अंडर रूट की पावर 3 थी और इस 4 की भी पावर 3 थी, ठीक है। तो जिस तरह अंडर रूट की पावर 1/2 होती है तो इसकी पावर ये थर्ड ऑर्डर का है, ठीक है, अंडर रूट। तो आपने क्या करना है, इसकी पावर होगी 1/3, ठीक है, यानी 4 की पावर 3 इंटू पावर 1/3। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह अगर लेट से इसकी पावर हो 6 हो, ठीक है, और अंदर हो 4 की पावर 6, ठीक है। तो इस तरह इसकी पावर इस टाइम 6 है, तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं 4 की पावर 6 इंटू इस अंडर रूट की पावर है 1/6, यानी कि जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो पावर जब बनेगी तो 1/ ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ कन्फ्यूजन ना क्रिएट करे, इसलिए मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैंसिलेशन हो जाएगी, इसी तरह ये कैंसिलेशन हो जाएगी, इसी तरह ये कैंसिलेशन हो जाएगी। ये पीछे रह गया 4 इंटू 2 अंडर रूट 3 माइनस 5 इंटू 2 अंडर रूट की पावर 3 प्लस 6 इंटू 2 अंडर रूट की पावर 3। अब इसी तरह इसमें से ये 2 अंडर रूट की पावर 3 कॉमन आ जाएगा सब में से, तो इसमें से बच गया 4, इसमें से बच गया -5, इसमें से बच गया 6, और ये कॉमन हमारे पास जो 2 अंडर रूट की पावर 3 था। अब 6 में से 5 के आपके पास पीछे रह गया 1, और 1 में 4 ऐड किए तो आपके पास पीछे रह गया 5, तो 5 इंटू 2 अंडर रूट की पावर 3, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह यानी कि इसकी एप्लीकेशन इसी तरह सिंपल है, आपने बस जस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने होते हैं, थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा जहन लड़ाने की जरूरत है, इन ट्रिक को पिक करना है आपने, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तो यहाँ पर आपने 2 रूल याद रखने हैं, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करेंगे जब मल्टीप्लिकेशन की, तो अगर 2 सर्ड्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, ठीक है, तो आप उनको क्या कर सकते हो, उनको कॉमन लिख सकते हो। ये तो अंदर रेडिकेंड्स होंगे, आप उनको इस तरह कॉमन लिख के उनको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लेके उनकी पावर को कॉमन लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि ये एक आपके पास फॉर्मूला आ गया, एक प्रॉपर्टी आ गई, रूल आ गया। इसी तरह अगर डिवीजन की बात हो रही हो कि 2 सर्ड्स आपस में डिवाइड हो रही हों, तो आपने क्या करना है, आप उनको आपस में डिवाइड करके उनकी पावर एक दफ़ा लिख सकते हो। यानी कि इधर आपस में 2 अगर सर्ड्स मल्टीप्लाई हो रही थी, आपने उन दोनों को आपस में रेडिकेंड्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक दफ़ा आपने पावर लिख दी। इसी तरह 2 अगर रेडिकल सर्ड्स आपस में डिवाइड हो रही थी, तो आपने क्या किया, रेडिकेंड्स को आपस में डिवाइड कर दिया और इसी तरह स्क्वायर रूट की पावर एक दफ़ा लिख ली, ठीक है। ये आपके पास 2 रूल आ गए। लेकिन यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली है, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इनमें जो पावर है वो दोनों सर्ड्स की सेम है, ठीक है, पावर दोनों की सेम है, तो फिर ये रूल अप्लाई होंगे। लेट्स से कि यहाँ पर पावर 2 है ए सर्ड की और इसकी भी 2 है, तो देन आप इस तरह कॉमन लिख सकते हो। इस तरह नहीं हो सकता कि इसकी पावर 3 हो और इसकी पावर 4 हो, तो आप उसे कॉमन नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपने जब इस तरह पावर सेम नहीं होगी तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि तब क्या करना है, तब आपने उस सर्ड को सेम पावर्स में लेके आना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ये रूल्स के अप्लाई करने के लिए आपने उन सर्ड्स को सेम पावर में लेके आना है, देन ही ये रूल अप्लाई हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं, स्क्वायर रूट 14 इंटू स्क्वायर रूट 35, ठीक है। ये पहले हमने एक सिंपल एग्जांपल ली है, इसके बाद एक कॉम्प्लिकेट एग्जांपल करेंगे ताकि ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाए कि सेम पावर्स होना क्यों ज़रूरी है।
अब यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब सिंप्लीफाई में आपने क्या करना है, इसको इसमें देखें इसकी जो पावर है यानी कि स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, 1/2 होती है। इसकी भी 1/2 है, इसकी भी 1/2 है, ठीक है। यानी कि स्क्वायर रूट की पावर इस तरह 1/2 होती है, वैसे यहाँ पर 2 होता है, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पे मेंशन ना हो वहाँ पे पावर 2 होती है, तो ये आपने चीज़ जहन में रखनी है। तो इस इन दोनों की यानी पावर सेम है, पावर सेम है तो आप इस पर ये मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के रेडिकेंट्स को आप इस तरह अंदर लिख दें, मल्टीप्लाई करवा दें और पावर एक दफ़ा लिख दें, ठीक है। तो यानी कि ये रूल अप्लाई हो गया। अब उसके बाद आपने इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। तो अगर हम 7 × 2 करें तो 14 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम 7 × 5 करें तो आपके पास 35 आ जाता है। तो यहाँ पे भी देखा आपने सिमिलर टर्म्स बनानी है, आपने कोशिश करना है कि सिमिलर टर्म्स बन जाएं ताकि हम उसको कॉमन ले सकें बाद में, जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं। तो सिमिलर टर्म इसमें भी देखें 7 बन गई। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मुझे सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। कि ये जो 7 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 7 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यानी कि दो दफ़ा 7 है तो हमने 7 का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ये 2 और ये 5 वैसे ही, ठीक है। उसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी, अब इसको थोड़ा हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर इंटू 10 यानी 2 5 10 हो गया। अब एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, जब दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम हमारे पास ये वाली साइड है अब, ठीक है, समझ लें दो रेडिकेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर सेम है, तो हम अगर उनको सेम लिख सकते हैं तो उनको हम स्प्लिट भी दोबारा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले स्प्लिट थे, हमने उनको कॉमन लिख लिया, अब उनको हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसी तरह 7 की पावर 2 इंटू यानी कि उनको लहदा लिख लिया। अब ये जो था ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वेयर रूट की पावर जो है 1/2 होती है, ठीक है। तो आपके पास पीछे क्या बच गया, 7 × √10 और इसको यानी कि 7 √10 आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी आ गई। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात हो रही हो तो इस तरह से ये रूल आपने अप्लाई कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो बात होगी जब पावर सेम हो तो ये रूल इजीली अप्लाई हो जाएंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं जब पावर सेम ना हो तो देन हम क्या करेंगे। देखें मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करें कि इस पे ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इसकी पावर 6 है, इसकी 3 है, इसकी 1 है, यानी कि इसमें इस तरह से है कि पावर सेम नहीं है। पावर जब सेम नहीं है तो ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता। और ये जब रूल अप्लाई नहीं होगा तो हमने पढ़ा था कि हमने इनकी पावर्स को सेम फॉर्म में लेके आना है ताकि हम इन पे ये रूल अप्लाई कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले अगर हम बात कर लें इसकी ये वाले की √3 की, ये वाले √3 की, तो √3 है ये आपके पास। तो √ की जो पावर होती है वो होती है 1/2 होती है, ठीक है। अब 1/2 जो पावर है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3/6। अब 3/6 इस तरह लिख सकते हैं, अगर हम 3/6 को कैंसिल आउट करें तो 1/2 ही बनता है। हमने ये पावर सेम करने के लिए हमने क्या किया, इसकी पावर यानी 6 है तो हमने 6 पावर सेम करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पे भी 6 लाना पड़ेगा किसी तरह। तो हमने इसीलिए 1/2 को हमने 3/6 लिख लिया। बात सेम ही है क्योंकि ये कैंसिल आउट होकर 1/2 ही बनेंगे। तो हमने पावर सेम करने के लिए इसको 3/6 लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद इसको अगर हम दोबारा इस √ की फॉर्म में लेके जाना चाहें तो ये बनेगा आपके पास 3 की पावर 3 और ये जो 1/6 है वो इधर 6 पावर बन जाएगी। जैसे 1/2 था, स्क्वायर रूट जब था तो 1/2 था, अब 1/6 होगा तो इसकी पावर 6 बन जाएगी डेफिनेटली, और ये 3 इस यहाँ पे इसकी पावर बन जाएगा। इसी तरह अब हमें इसको भी 6 बनाने की ज़रूरत है। √2 की पावर 3, √2 की पावर 3 अगर इसको हम पावर की फॉर्म में लिखें तो 2 की पावर ये √की पावर 3 है, ये थर्ड ऑर्डर का, तो 1/3 इसकी पावर आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हम इसको क्या कर सकते हैं, 1/3 को हम 2/6 लिख सकते हैं, यानी कि हमने पावर 6 बनानी है ना तो हमने इसे 2/6 लिख लिया। अब 2 1 2 और 2 3 6,
यानी 2/6 अगर हम लिखें तो 1/3 ही बनता है, तो इसलिए हम 1/3 को 2/6 से रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, ये सब आपने मेन कॉन्सेप्ट जेहन में यही रखना है क्योंकि हमने पावर सेम बनानी है। इस वजह से हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं कि 1/2 को हमने 3/6 लिख लिया, बात सेम ही हो, कैंसिल आउट होके 1/2 ही बन जाएंगे। इसी तरह हमने 1/3 को 2/6 की फॉर्म में लिखना है क्योंकि ये कैंसिल आउट होके 1/3 ही बन जाएगा, तो हम इस 2 को 2/6 लिख सकते हैं। और इसी को हम फिर उसके बाद स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 और यहाँ पर 6, ये नीचे जो पावर थी वो 6 बन गई और ये जो 2 की पावर थी ये 2 ये आ गई। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पर ये साइड पे रफ वर्क किया, हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकाल लिए जिसको हम यहाँ पर एक साइड पे लिख लेते हैं ताकि हम इसको अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ कर सकें। ठीक है, अब हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो निकाले हैं वो क्या निकाले हैं, अगर यहाँ पर आप फोकस करें जो हमने एलसीएम से सॉल्व किए हैं, ठीक है, कि यानी कि √3 को हमने सोल्व किया कि उसकी पावर 1/2 थी, ठीक है, जिसको हमने कहा कि ये इसको 3/6 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये कैंसिल आउट होकर 1/2 ही बनेंगे। तो उसको फिर हमने इक्वल कर लिया, उसको हमने सॉल्व किया तो उसको हमने 3 की पावर 3 और ये स्क्वायर रूट की पावर 6 बन गया क्योंकि 1/6 है तो इसकी √रूट की पावर ये 6 ऑर्डर का बन गया। तो यानी कि √3 इक्वल है, जो हमने सॉल्व करके निकाला वो इक्वल हो गया 3 की पावर 3 और 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो √3 ही आएगा, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह हमने √2 की पावर 3 इसको जब सॉल्व किया तो √रूट की पावर यहाँ पे 3 थी तो 2 की पावर 1/3 बन गया। 1/3 को हम 2/6 की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि अगर हम कैंसिल करें 1/3 ही बनेगा आपके पास। तो हमने क्योंकि पावर सेम करनी थी इसीलिए हमने 2/6 की फॉर्म में लिख लिया इसको। अब 2/6 ही जब फॉर्म में लिख लिया तो ये 2 की पावर 2 यहाँ पर रह जाएगा और ये जो 1/6 है वो √रूट यानी वो 6 ऑर्डर का सर्ड बन जाएगा। तो यानी कि √2 की पावर 3 हमने निकाला कि वो है 2 की पावर 2 और 6, इसकी जो पावर है वो 6 इसके इक्वल है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने यहाँ से निकाले हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर अपने इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को यूज़ करके। इसको अगर मैं रियलाइज़ कर दूँ क्योंकि हमने वो रिजल्ट्स अपने पास लिख लिए हैं, इसको आपने अपने पास यकीनन नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके इसको अपने पास नोट कर सकते हैं अगर आपको ये रिजल्ट्स में कोई कन्फ्यूजन है। यहाँ पर मैंने डिटेल से इसको डिस्कस कर दिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है इन रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए। अब यहाँ पर सबसे पहले √12 और इसकी पावर 6 है और यहाँ पर आपने ये √3 को आप रिप्लेस करना है इससे, तो ये 3 की पावर 3 और ये √रूट की पावर 6। ठीक है, अब उसके बाद ये हमने √2 की पावर 3 को हमने रिप्लेस करना है इससे, √रूट यानी कि 2 की पावर 2 उसका स्क्वायर रूट और ये 6 पावर, 2 की पावर 2 और ये 6 पावर। अब ये देखें इन सब की पावर सेम हो गई है, कॉमन हो गई है, सेम निकल आई है। ठीक है, तो मेन मकसद ही इसको सॉल्व करने का, ये सब करने का, एलसीएम करने का, मैथमेटिक्स से हमने सॉल्व किया, इसका मकसद ये था कि इनकी पावर सेम हो जाए ताकि ये रूल्स अप्लाई हो सके। लेकिन इस रूल के लिए, डिवीजन वाले रूल के लिए 2 सर्ड्स होने चाहिए, यहाँ पे 2 से ज़्यादा सर्ड्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देखें ये 2 सर्ड्स आपस में प्रोडक्ट हो रहा है तो हम ये वाला रूल लगा के इसको एक सर्ड बना सकते हैं। तो हम इसी तरह करेंगे सिमिलरली 12, 6। इसी तरह अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। ठीक है, तो क्योंकि अब कुछ बच्चे यहाँ से अगर कंफ्यूज हों तो उसको मैं क्लियर कर दूं कि इसकी पावर 3 है, इसकी 2 है, लेकिन इनकी रेडिकेंड्स की पावर डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये जो स्क्वायर रूट है इसकी पावर सेम होनी चाहिए। स्क्वायर रूट जो है उसकी पावर सेम होनी चाहिए दोनों साइड्स में। ये अंदर वाली पावर डिफरेंट हो सकती है लेकिन बाहर वाली जो पावर है स्क्वायर रूट की वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए तो अब हम इसी तरह करेंगे कि पहले अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें कि 3 का क्यूब करें तो 27 आता है, ताकि वो कन्फ्यूजन ही ना क्रिएट हो कि ये पावर्स डिफरेंट है तो आप लोग को कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो हम इसको सिंपली
पहले सॉल्व ही कर लेंगे। 2 की पावर 2 करें तो वो आपके पास 4 आता है। इसी तरह स्क्वायर रूट 12 ये पावर 6, और अब इन दोनों ये देखें इनकी पावर कॉमन है यानी सेम है, तो आप इस पे ये वाला प्रोडक्ट वाला रूल लगा सकते हैं दोनों, यानी कि अंदर वाले रेडिकेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इनकी पावर को एक दफ़ा ही लिख लेंगे। ठीक है, अब ये देखें ये वाली फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, अब इस पे डिवीजन अप्लाई हो सकती है। तो पहले हम इसको ज़रा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। 27 इंटू 4 आपके पास आ जाएगा 108 और इसकी पावर 6। अब यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई कर दें क्योंकि पावर सेम है। ठीक है, तो पावर सेम नहीं थी इसलिए हमने ये सारा प्रोसेस किया था। पावर सेम हो चुकी है तो हम इस पर सिंपली ये रूल अप्लाई कर देंगे। और ये रूल क्या करता है कि ये जो रेडिकेंट्स हैं इनको आपस में डिवाइड कर दें और पावर को एक दफ़ा लिख दें। ठीक है, अब ये आपके पास आंसर आ चुका है, लेकिन आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 12/108, अब ये 12 1 दा 12 और 12 9 दा 108 बन जाता है। ठीक है, तो 1/9 आ गया, इसकी पावर 6। अब इसको अगर मज़ीद आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप मज़ीद भी सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, अगर हम इस वाली साइड को अब यूटिलाइज़ कर लें, क्योंकि ये तो जो रिजल्ट है हमारे पास आ चुके हैं, तो हम इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। अब इसी को अगर हम यूटिलाइज़ करें किस तरह से कि 1/9 है, इसका अगर हम क्यूब कर वो स्क्वेयर कर लें अपने पास। ठीक है, ये वैसे ही बाहर वाला रहा तो 1 का स्क्वेयर 1 ही आएगा, 3 का स्क्वेयर 9। ठीक है, 3 का स्क्वेयर 9 हो जाएगा। अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, आंसर यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब 1/3 की पावर 2 है और ये 6 ऑर्डर का है, तो इसकी पावर क्या है 1/6। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 ये 2 1 दा 2 और ये 2 3 दा 6। ठीक है, तो इसकी 1/3 की पावर क्या आ गई 1/3। ठीक है, जिसको आप इस तरह 1/3 यानी ये थर्ड ऑर्डर की शर्ट रहेगी अब आपके पास, तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं 1/3 और इसकी पावर 3। ये हमने मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया। अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसलिए मैक्सिमम जितना सिंप्लीफाई, यहाँ तक भी आंसर आपका ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर दिया कि ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपका ये सर्च वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इस पर जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितने भी रूल्स अप्लाई होते हैं, इनकी एप्लीकेशंस जो हैं, ऑपरेशंस हैं, वो मैंने सारे आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई भी इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।